गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। लास्ट टाइम हम कर रहे थे मैक्सिमम एंड मिनिमम टॉपिक, तो उसके कुछ प्रैक्टिकल सोल्व किए थे। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं हमारे मैक्सिमम और मिनिमम टॉपिक पर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, शो दैट द राइट सर्कुलर cylinder of given surface area and maximum volume is such that its height is equal to the diameter of the base. सबसे पहले स्टूडेंट स्टेटमेंट को समझिएगा। आपका स्टेटमेंट क्या गिवन है? राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया। जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, राइट लगाने का मतलब यह है कि आपका जो सिलेंडर है वो ओपन नहीं है, दैट इज क्लोज्ड है बोथ साइडेड से। उसका जो सरफेस एरिया वो गिवन है, वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, और जो हाइट है वो बेस के डायमीटर के इक्वल है। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाइएगा राइट सर्कुलर सिलेंडर का। ये आपका है स्टूडेंट सिलेंडर, और सिलेंडर के अंदर सिलेंडर को दो चीज से मेजर किया जाता है, एक उसकी रेडियस से और एक उसकी हाइट से। यानी ये हमारा क्या है, सिलेंडर की रेडियस है और ये सिलेंडर की हाइट है। यहाँ पर आप लिख कर लेंगे लेट R and H be the radius and height of cylinder and S be its surface area. So therefore S is equal to, जो सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है स्टूडेंट, वो होता है 2 पाई r into r plus h. So this is implied S is equal to 2 पाई r square और प्लस में क्या हो जाएगा 2 पाई r h. This is implied, यहां से आप 2 पाई आर एच को लेफ्ट में रखिए, एस को राइट में लेकर जाइए। यहां से फिर आप एच का वैल्यू निकालिए, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस एस अपॉन 2 पाई आर। जैसे ही आपने हाइट निकाली, स्टूडेंट, उसके बाद क्या होगा कि इसके वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना था। तो अब हम क्या करते हैं, let V be the volume of its, therefore volume is equal to pi r square h,
स्टूडेंट जो हमने h की वैल्यू निकालनी है उस h की वैल्यू को यहाँ राइट कीजिए। h आपका 2 पाई आर स्क्वायर माइनस s अपॉन 2 पाई आर, पाई टू पाई कैंसल आउट, एक आर से एक आर कैंसल, सो v इज इक्वल टू दैट इज वॉल्यूम इज इक्वल टू r इंटू 2 पाई आर स्क्वायर माइनस s, और अपॉन में था आपका 2r, एक r से r कैंसल हो गया, अपॉन वाला जो 2 है वो मैंने इस r के बाई में राइट कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू r अपॉन 2 इंटू में था स्टूडेंट 2 पाई आर स्क्वायर माइनस s, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस s, r का आप अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए 1/2, 2 पाई आर क्यूब माइनस आर एस, so differentiate with respect to x, sorry differentiate with respect to r, then we get, क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम है r वेरिएबल का फंक्शन है, इसलिए r के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर माइनस में s पुट dv अपॉन dr इज इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव को आप 0 पुट करोगे स्टूडेंट, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आएगा, यानी 2 तो उधर जाके क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू 2 दैट इज 0, सो 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू s, द वैल्यू ऑफ s इज 6 पाई आर स्क्वायर, सो देयरफॉर यहां से फिर आप क्या करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकेंड डेरिवेटिव करोगे, dy बाई डी आर का डी स्क्वायर भी अपॉन डी आर स्क्वायर डेरिवेटिव हो गया। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दें और इसके ऊपर लिख लें कि आपने कौन सी इक्वेशन का डेरिवेटिव किया है। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट डी स्क्वायर भी अपॉन डी आर स्क्वायर 1/2 इंटू 12 पाई आर माइनस 0, 2 6 जा 12 which is equal to 6 pi r. Now d square b upon dr square is equal to 6 pi r. देखिए स्टूडेंट 6 एक पॉजिटिव नंबर है, पाई भी एक पॉजिटिव नंबर है, रेडियस भी कभी नेगेटिव नहीं होता, इस करके ये क्या आएगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसको हमने मैक्सिमम दिखाना है, और मैक्सिमम के लिए क्या आना चाहिए नेगेटिव, तो नेगेटिव रिपीट अगेन राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, आर और एच हमने रेडियस हाइट लेट किए, और सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यहाँ से आप एच का वैल्यू निकालोगे 2 पाई आर स्क्वायर माइनस एच अपॉन 2 पाई आर, so volume is pi r square h, then put the value of h 2 pi r square minus h upon this. Now next आता है स्टूडेंट पाई से पाई कैंसल, एक r से एक r कैंसल, r अपॉन 2 जाएगा 2 पाई r स्क्वायर माइनस s। उसके बाद जब आप इसको 0 पुट करोगे, नो सॉरी पहले इसका डेरिवेटिव करना है अंदर मल्टीप्लाई करके, तो r बाई 2 पाई आर स्क्वायर माइनस एच, आर की आपने अंदर मल्टीप्लाई की, जैसे ही r के अंदर मल्टीप्लाई की तो ये होगा 2 पाई आर क्यूब माइनस आर एस, डिफरेंशिएट किया 1/2 6 पाई आर स्क्वायर
minus s, then put its derivative equal to 0, then value of s is this. Again differentiate d square v upon dr square, which is equal to 1 upon 2 6 pi r square का डेरिवेटिव 12 pi r माइनस 0, तो 6 पाई आर, यहां से स्टूडेंट आप क्या करोगे, एच जो है हमारा, एच की वैल्यू थी 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस एस, एस है 6 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, सो एच इज इक्वल टू माइनस 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, पाई टू पाई कैंसल आउट, 2 2 जा 4, एक आर टू एक आर कैंसल आउट, एच का जो वैल्यू आएगा वो -2r आ रहा है. इट्स ए मिस्टेक स्टूडेंट, एनी स्टेप. ओके ओके ओके, ये मिस्टेक यहाँ से स्टूडेंट, जब हमने 2 पाई आर एच की वैल्यू निकाली तो ये 2 पाई आर स्क्वायर माइनस एच नहीं, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एच होना चाहिए था. तो यहाँ से मिस्टेक है, इसको जरा ठीक कर देता हूं मैं. यहाँ मिस्टेक हो गया था स्टूडेंट, इसको दोबारा कर रहे हैं. देखिए 2 पाई आर एच का वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये होगा s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, और h इज इक्वल टू होगा s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर. ये h का वैल्यू आया. आफ्टर दैट वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h, नाउ विच इज इक्वल टू v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. जो h की वैल्यू निकाली उसको यहाँ राइट करें, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर. नाउ पाई टू पाई कैंसल आउट, एक आर से एक आर कैंसल हो जाएगा, तो जो हमारा वॉल्यूम है वो क्या आएगा, v इज इक्वल टू आर इंटू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, और 2 चला जाएगा आपके r के बाई. नाउ नेक्स्ट, यहाँ इसमें स्टूडेंट मिस्टेक हो गई थी, इसलिए इसको इरेज करना पड़ेगा पूरे को. इट्स ओके, कम टू द नेक्स्ट स्टेप. लास्ट टाइम जो हमारा स्टेप था स्टूडेंट वो ये था, h का वैल्यू ये निकाला, और v का वैल्यू है v इज इक्वल टू r अपॉन 2 इंटू में क्या है, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर. r का 15 मल्टीप्लाई कर लीजिए, एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब. नाउ differentiate with respect to r, we get derivative of v upon dr 1 by 2
derivative of r is 1 minus 6 pi r square. Now put dv upon dr is equal to 0. 1 by 2 into s minus 6 pi r square is equal to 0. S minus 6 pi r square is equal to 0 into 2, which is equal to 0. This is implied S is equal to 6 pi r square. Now, next step is नेक्स्ट आता स्टूडेंट आप फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव करें. नाउ डिफरेंशिएट फर्स्ट with respect to x. सॉरी यार, we get फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव आएगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/2. डेरिवेटिव ऑफ एस इज 0 given in statement, so it is constant minus 12 pi r which is equal to minus 12 pi r upon 2. 2 6 are 12. This is implied d square v upon dr square is equal to minus 6 pi r. ये वाली जो क्वांटिटी आपको दिख रही है स्टूडेंट, ये पॉजिटिव है क्योंकि 6 पॉजिटिव है, पाई पॉजिटिव है, r पॉजिटिव है. ये सारी क्वांटिटी पॉजिटिव है लेकिन आपके माइनस है तो नेगेटिव रहेगा. नेगेटिव रहेगा तो इसको लेस देन 0 लिखा जा सकता है. आफ्टर दैट एक तो ये बताना था कि जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है. दूसरी बात क्या थी स्टूडेंट, इसकी जो हाइट है वो इसके डायमीटर के इक्वल है. वो कहाँ से प्रूव होगा? जहां से आपने h की वैल्यू निकाली थी. अब h का वैल्यू क्या था? s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई आर विच इज इक्वल टू s है यहाँ पर 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर विच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर. पाई टू पाई कैंसल आउट, 2 2 जा 4, एक आर से एक आर कैंसल, तो h इज इक्वल टू 2r. दैट इज हाइट इज इक्वल टू डायमीटर. यही 2-3 बात इसके अंदर पूछी गई थी स्टूडेंट. एक तो क्या, अगर सिलेंडर का सरफेस एरिया गिवन हो तो उसके वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाओ. दूसरी बात ये बतानी थी कि जो हाइट है वो डायमीटर के इक्वल होती होगी, वो भी आ चुकी है. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 21. 21 जो क्वेश्चन है वो है स्टूडेंट, ऑफ ऑल द क्लोज cylindrical all cylindrical cans that is right circular of a given volume of 100 cubic centimeter find the dimensions of the can. Find the dimension of the can which has the minimum सरफेस एरिया. ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है स्टूडेंट. सॉल्यूशन करते हैं. सिलेंड्रिकल कैन है,
तो फिर से एक सिलेंडर का डायग्राम ड्रॉ कीजिए और सिलेंड्रिकली जो चीज होती है हमारी, उसमें उसको हाइट से मापा जाता है और उसके बाद उसको रेडियस से मेजर किया जाता है। तो ये इसका डायमीटर, बट इसकी जो रेडियस है वो यहाँ तक होगी, हाफ में। नाउ let R and H be the radius। वैसे तो क्वेश्चन पहले क्वेश्चन जैसा ही है, बट इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, तो इसलिए कर लेते हैं इसको भी। सिलेंड्रिकल कैन एंड, बस इस क्वेश्चन में और उसमें ये फर्क है, स्टडी क्वेश्चन के अंदर सरफेस एरिया गिवन था या वॉल्यूम गिवन है, और वहां पर वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना था, या सरफेस एरिया को मिनिमम दिखाना है। एंड वी बी इट्स वॉल्यूम, वी बी इट्स वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। नाउ यहां से जब आप स्टूडेंट एच का वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा वी अपॉन पाई आर स्क्वायर। आफ्टर दैट लेट एस बी इट्स सरफेस एरिया, एस बी इट्स सरफेस एरिया, therefore s is equal to 2 pi r into r plus h, 2 pi r square plus 2 pi r h, 2 pi r square प्लस में 2 pi r into h, h का वैल्यू है v अपॉन पाई आर स्क्वायर। So which is equal to 2 pi r square प्लस पाई टू पाई कैंसल, एक आर से एक आर कैंसल, टीवी अपॉन 2v अपॉन आर। नाउ differentiate with respect to r, we get ds upon dr is equal to 4 pi r माइनस 1 अपॉन r का डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज 2v अपॉन आर स्क्वायर। So put ds is equal to dr is equal to 0, 4 pi r minus 2v upon r square is equal to 0, 4 pi r is equal to 2v upon r square। Now 2v is equal to 4 pi r cube, 2 2 जा 4, तो वॉल्यूम यहां से आ जाएगा स्टूडेंट 2 पाई आर क्यूब, यानी v का वैल्यू हो गया हमारे पास ये। उसके बाद जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था, आप उसका सेकेंड डेरिवेटिव करें। नाउ differentiate 1 with respect to x, sorry 1 with respect to r, we get d square s upon dr square। फर्स्ट डेरिवेटिव का जब आप सेकंड डेरिवेटिव का स्टूडेंट 2 पाई r का तो क्या हो जाएगा 4 पाई, 4 पाई r का 4 पाई, आफ्टर दैट माइनस 2 पाई अपॉन आर स्क्वायर है, तो जो 2 पाई अपॉन आर स्क्वायर है तो आर की पावर माइनस 2 हो जाएगी, पावर आगे जाएगी माइनस 4 पाई आर क्यूब हो जाएगा, यानी माइनस 4 पाई अपॉन, ये हो जाएगा आपका सेकेंड डेरिवेटिव। अच्छा, जैसे ही आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे, देखो ये तो 4 पाई है,
4 पाई आप यहाँ से कॉमन लोगे तो ये आएगा 1 माइनस 1/r³। पीछे से जब आप r की वैल्यू निकालोगे यहाँ से r³ की, तो r³ की वैल्यू क्या आ सकती है, v/2 पाई। v आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम यहाँ पर नेगेटिव नहीं होता। वॉल्यूम भी जब नेगेटिव नहीं होता तो 4 पाई इंटू 1 माइनस 1/r³ का वैल्यू v/2 पाई। v/2 पाई, 2 पाई ऊपर चला जाएगा। ये वाली जो क्वांटिटी स्टूडेंट देखो 2 पाई है, आपको पता है कि जो पाई होता है वो 3.14 होता है, और 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे ज्यादा ही आएगा, और 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी, अपॉन में वॉल्यूम भी है, v का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था यहाँ पर। जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था स्टूडेंट, वो ds/dr इक्वल टू 4 पाई r माइनस 2b/r²। 1/r का जो डेरिवेटिव आया था वो -1/r² होता है, तो ये 4 पाई r माइनस 2b, और 0 पुट किया तो इधर ये राइट हैंड साइड चला गया, इधर आके r³ हो गया, 4 पाई r³, 2 2 जा 4 हो जाएगा। v इज इक्वल टू 2 पाई r³। 2 पाई r³ वॉल्यूम का वैल्यू है। फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा स्टूडेंट 4 पाई r का वैल्यू, r का डेरिवेटिव 1। आफ्टर दैट d2b/- r² है यहाँ पर, तो 2b/r², r रेज पावर -2, -2 पावर आगे चला जाएगा तो एक पावर लेस हो जाएगी, -4v/r³, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 4v/r³। सो 4 पाई प्लस 4, वॉल्यूम का वैल्यू रखोगे, अभी अभी मैंने v की वैल्यू निकाली थी लास्ट टाइम, 2 पाई r³, 2 पाई r³ अपॉन में है स्टूडेंट r³ टू r³ कैंसल आउट, 4 पाई प्लस में 8 पाई which is equal to 12 pi. This is implies d square s upon dr square is equal to 12 pi. D square s upon dr square is equal to 12 pi, which is greater than equal to 0. So therefore surface area is minimum. जो आपका सरफेस एरिया वो क्या होगा, मिनिमम होगा। आफ्टर दैट एक तो ये बात है स्टूडेंट कि इसके सरफेस एरिया को मिनिमम दिखाना था, और क्या निकालना था, इसके डायमेंशन निकालने थे। डायमेंशन किसको करें हम, रेडियस को और एक हाइट को। तो लास्ट टाइम हमने h का वैल्यू निकाला था, h इज इक्वल टू है v अपॉन पाई r²
विच इज इक्वल टू, आपका जो वॉल्यूम आया था v की वैल्यू है 2πr³ अपॉन में हो जाएगा स्टूडेंट πr², पाई टू पाई कैंसल आउट, ऊपर r³ है नीचे r² है, आ जाएगा 2r। दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू 2r, यानी r अगर मिल जाए तो फिर h भी मिल जाएगा। r का जो वैल्यू है इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट वॉल्यूम दिया हुआ है 100³ सेंटीमीटर, यानी v की जगह पे हम 100 राइट कर सकते हैं। v की जगह जब आप 100 राइट करोगे, लास्ट टाइम v की वैल्यू निकाली थी हमने, v इज इक्वल टू 2πr³। तो v क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम स्टेटमेंट के अंदर गिवन है 100, तो r³ इज इक्वल टू हो जाएगा 100/2π, 2 5 जा इंटू 0, r³ इज इक्वल टू 50/π। नाउ क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, 50/π रेज पावर 1/3। अब जो ये रेडियस है इसका वैल्यू आएगा 50/π रेज पावर 1/3। सो h इज इक्वल टू 2 इंटू r की वैल्यू है, h की वैल्यू है 2r, r की जगह पे r की वैल्यू डालें यहाँ पर 50/π रेज पावर 1/3। तो ये स्टूडेंट आपका हाइट होगी, h की वैल्यू होगी, और ऊपर जो हमने निकाली वो r हो गया। ये है इसकी डायमेंशन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 22। जो क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ लेंथ, a wire of length 28 centimeter, 28 meter is to be cut, is to be cut into two pieces, into two pieces, is to be, is to be made into a square, into a square, and the other side, and the other side into a circle, into a circle. What should be, what should be the length of two piece show that the combined area, show that the combined area of the square and circle, of the square and circle is minimum, solution is। तो देखिएगा स्टूडेंट, मान लीजिए आपके पास एक वायर है, ए बी एक वायर है जिसका टोटल लेंथ 28 मीटर है। आपने क्या किया, इस वायर के दो टुकड़े किए बीच में से, और एक टुकड़े की लेंथ मैंने x मीटर ली, तो दूसरे टुकड़े की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 28 माइनस x। नाउ आफ्टर दैट लेट
length of one piece is equal to x meter and the length of other piece is equal to 28 minus x meter. अब एक टुकड़े की लेंथ स्टूडेंट x ले ली, दूसरे की 28 माइनस एक्स। स्टेटमेंट ये कहती है अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू टू पीस। 28 मीटर लेंथ का जो वायर है उसके दो टुकड़े कीजिए। एक टुकड़े का तो क्या किया, मेड इनटू स्क्वायर, एक टुकड़े का स्क्वायर बनाया, एंड द अदर साइड इनटू सर्कल, एक टुकड़े का स्क्वायर बनाया और दूसरे का सर्कल। तो ये वाला मान लीजिए आपका पहला टुकड़ा है, तो ये जो पहला टुकड़ा है इसका तो बना लिया स्क्वायर, और जो अदर है, अदर टुकड़े का क्या किया, उसका बना लिया सर्कल। और जो ये स्क्वायर बना, एक्स जो है इसका क्या बनेगा, पैरामीटर, और 28 माइनस एक्स क्या मिलेगा, सर्कल का पैरामीटर। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, स्क्वायर की साइड होनी चाहिए। मान लीजिए आपने क्या किया, स्क्वायर की साइड ए लेट की और सर्कल की जो रेडियस है वो ए ले लिया। तो यहां से पूछ क्या रहा, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ टू पीस सो दैट कंबाइन एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। यानी दोनों चीजों का कंबाइन एरिया मिनिमम दिखाना है। अब स्क्वायर का एरिया तब निकलेगा जब उसकी साइड होगी हमारे पास। साइड कहां से निकलेगी, पैरामीटर से। तो यहां से देखिएगा, यहाँ ऐसा हेडिंग लिख लीजिए फोर स्क्वायर, और इधर आप लिख लीजिएगा फोर सर्कल। स्क्वायर का जो पैरामीटर होता है स्टूडेंट वो होता है 4 इंटू साइड यानी 4a, और पैरामीटर ऊपर क्या है, x स्टेटमेंट के अंदर। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपॉन 4, यानी जो साइड है हमारी वो x अपॉन 4 हो। सर्कल के लिए करते हैं, सर्कल का पैरामीटर होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर इज इक्वल टू, सर्कल का जो पैरामीटर स्टूडेंट वो 28 माइनस एक्स, सो आर इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। after that let a1 and a2 be areas of square and circle, square and circle। तो देखिएगा स्क्वायर का जो एरिया है वो साइड का स्क्वायर होता है। साइड कितना आया था, x अपॉन 4, तो विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 16। a2 इज इक्वल टू, सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर, और आर क्या आएगी 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई, 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई, विच इज इक्वल टू पाई 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा 4 पाई। कंबाइन एरिया कर लेते हैं आप, मान लीजिए a1 और a2 दोनों को जब कंबाइन करूंगा, ऐड करूंगा, तो उसका नाम a रख लिया। दिस इज इम्प्लाइज a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन 4 पाई
28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएट with respect to x, we get dA upon dx is equal to 2x upon 16 plus 2 into 28 minus x upon 4 pi into derivative of 20 0 and minus x is minus 1. So which is equal to 2 8 ja 16, 2 2 ja 4. Now again differentiate with respect to x, we get d square a upon dx square is equal to 1 upon 8 minus 28 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव -1 अपॉन में आएगा स्टूडेंट 2 पाई। तो ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव किया। आफ्टर दैट डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 2 पाई। जैसे ही आप यहाँ से एलसीएम लेते हो 8 पाई, तो 8 to 8 कैंसल आउट, पाई प्लस पाई टू पाई कैंसल आउट, 2 4 जा 8 यानी 23। देखिए स्टूडेंट पाई प्लस 4 है अपॉन 8 पाई है। ये वाला जो क्वांटिटी है ये कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। सारी जो क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है, सो ग्रेटर देन 0। एक तो क्या करना था, जो कंबाइन एरिया है उस कंबाइन एरिया को मिनिमम दिखाना था, और मिनिमम आता कब है, जब सेकंड डेरिवेटिव हमारा ग्रेटर देन 0 आए, दैट इज पॉजिटिव आए। उसके बाद दोनों पीसेज की लेंथ भी निकालनी थी, और लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव को यानी डी ए अपॉन डी एक्स को 0 पुट कर देंगे। फर्स्ट जो डेरिवेटिव आया था वो आया था x अपॉन 8 माइनस x अपॉन 8 माइनस 28 माइनस x अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू 0। x upon 8 is equal to 28 minus x upon 2 pi. So this is implied 2 pi x is equal to 28 minus x into 8. 2 pi x is equal to 28 into 8. 8 8 just 64. Carry out of 6. 8 2 just 16 plus 6 22. So 224 minus 8x. This is implies 2 pi x plus 8x is equal to 224. Now taking common 2x into pi plus 8, which is equal to 214. So x is equal to 214 upon 224 upon 2 into pi plus 8. 2 1 ja 2, 2 1 ja 2, 2 2 ja 4. So x is equal to 112 upon pi plus 8. ये आगे स्टूडेंट आपके फर्स्ट पीस की लेंथ, सेकंड पीस की जो लेंथ थी हमारी
वो थी 28 माइनस एक्स, दैट इज 28 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 8. नाउ टेकिंग कॉमन पाई प्लस 8, पाई प्लस 8 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे 28 पाई प्लस 224 minus 112, so which is equal to 28 pi plus 112 upon pi plus 8. ये अदर पीस की लेंथ होगी स्टूडेंट, यानी लेंथ ऑफ वन पीस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वन पीस इज इक्वल टू 112 upon pi plus 8 and length of other piece is equal to 28 pi plus 112 upon pi plus 8. This is also meter and also this is in meter. Now next, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन, द वॉल्यूम ऑफ largest cone that can be inscribed in a sphere of radius capital R is 8 upon 27 of the volume of the sphere. Therefore solution is. स्टेटमेंट को समझिएगा स्टूडेंट, क्या पूछा गया है. लार्जेस्ट कौन है, लार्जेस्ट कौन का जो वॉल्यूम है, लार्जेस्ट कौन का जो वॉल्यूम है, यानी कौन अगर लार्जेस्ट है तो उसका वॉल्यूम भी लार्जेस्ट होगा. एक तो कौन का वॉल्यूम लार्जेस्ट प्रूव करना है, मैक्सिमम प्रूव करना है. दैट कैन बी इंस्क्राइब, अगर वो कौन हमारा एक स्फीयर के अंदर बनता है जिसकी रेडियस 8 है, तो इज 8 अपॉन 27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. यानी कौन का जो वॉल्यूम है स्फीयर के वॉल्यूम का 8 अपॉन 27 होगा. नाउ यहां पर सबसे पहले स्टूडेंट आप एक स्फीयर ड्रॉ कीजिए. स्फीयर ड्रॉ करने के बाद मान लीजिए इस स्फीयर का ये एक सेंटर है, सेंटर का नाम आप कुछ भी रख सकते हो. इस स्फीयर के अंदर आप एक कॉन ड्रॉ कीजिए. ये सेंटर है स्टूडेंट स्फीयर का, तो इसको मैंने ओ नाम रख दिया. और ये जो, इसको आप नाम ए रखिए, ये बी है, इस पॉइंट का नाम आप सी रख दीजिए. तो जो ओ ए है आपका वो स्फीयर की रेडियस है, स्टेटमेंट के अंदर गिवन है कैपिटल आर. और जो ओ बी है
वो भी स्फीयर का रेडियस है, वो कैपिटल आर हो गया आपका। कोन की जो हाइट है, कोन की हाइट हमने लेट कर दी एच। उसके बाद कोन की हाइट एच ले ली, लेकिन जो ओसी है, ओसी कितना है, ओसी है हमारा एच माइनस आर, क्योंकि पूरे हाइट में से आप